Student, myself Dr. Archana Singh. Today I will discuss about the placenta. The points of discussion: placenta, its Ayurvedic part apara, and its abnormalities. Let's first see the placenta. Then only eutherian mammals possesses placenta. Human placenta is discoid due to its shape, hemochorial, because the chorion direct contact of the chorion with the maternal blood, and a deciduate. During delivery and during parturition, some part of the mother is shed out. That's what is called deciduate. It is attached to the uterine wall. Placenta uterine wall से यहाँ से attached है and establishes connection to the mother with the through the ये umbilical cord है, ये fetus से umbilical cord से connection करता है. Development. Its placenta developed from the two sources: fetal source is the chorion frondosum, and the maternal source is the decidua bacillis. This is the chorion frondosum, fetal source. This is decidua bacillis, maternal source. It begins at 6th week and completed by the 12th week. Then we see how the chorion frondosum developed: male female pronuclei fusion, formation of zygote, and after zygote का mitotic division, blastomere formation, then marula बनता है, and marula increases in size, formation of the blastocyst. Then this blastocyst, implantation of the blastocyst. तो this is the diagram of blastocyst. Inner में है inner cell mass, outer covering is the trophoblast or trophoectoderm. Then this inner cell mass form the embryo proper, and the trophoectoderm या trophoblast just before implantation ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो जो इनर कवरिंग है मतलब इनर साइड में है वो दैट इज़ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, और आउटर में जो है दैट इज सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट. तो इसी में सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड द विलाई. तो प्राइमरी विलाई, स्टेम विलाई, एंड आफ्टर दैट मेजोडर्मल सेल्स अगर उसमें जनरेट हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टेम विलाई, एंड जो वेस्कुलर सिस्टम पूरा डेवलप हो उसमें जनरेट हो जाता है दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी विलाई. तो यही जो विलाइज होते हैं, तो जो डेसिडुआ बैसिलिस को दिस विलाई ओवरलाइज द डेसिडुआ बैसिलिस. तो डेसिडुआ बैसिलिस दिस इज द प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम और डेसिडुआ, ये यूट्रस का इनर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे जो इसको ओवरलाई करती है दैट इज कॉल्ड द कोरियन फ्रंडोशम, जो कि प्लेसेंटा डेवलप में हेल्प करती है. नेक्स्ट जो मैटरनल पार्ट दैट इज द डेसिडुआ. तो व्हाट इज द डेसिडुआ? प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड द डेसिडुआ, एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट it is renamed as Decidua bacillus, Decidua capsularis and Decidua parietalis. तो दिस इज ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन हो रहा है. दिस इज द यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन है. तो जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज द एंडोमेट्रियम. तो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड द डेसिडुआ. तो जहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ तो जो बेसल पार्ट में है दैट इज द डेसिडुआ बैसिलिस, जो इसके कवरिंग है पूरा दैट डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और जो रेस्ट अदर पार्ट ऑफ यूट्रस में डेसिडुआ दैट इज द कॉल्ड डेसिडुआ पैराइटेलिस. एंड प्लेसेंटा एट टर्म, इसकी एनाटमी, प्लेसेंटा ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क है, स्पॉन्जी इसका फील है, डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर, and its weight about 500 ग्राम. एंड एट टर्म इट्स वेट, प्लेसेंटा का वेट और बेबी के वेट से 1:6 प्रोपोर्शन रहता है. एंड मतलब बेबी का से ये 1/6 पार्ट होता है. एंड थिकनेस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एट द सेंटर, एंड एजेस पे ये थिन अप हो जाता है. इसके दो सरफेस होते हैं, फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस. दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, दिस इज द फीटल सरफेस, दिस इज द मैटरनल सरफेस. तो फीटल सरफेस कवर्ड बाय द स्मूथ एंड ग्लिस्टनिंग एमनियन से पूरी कवरिंग रहती है. एंड अम्बिलिकल कार्ड जो रहता है इसमें, ये दिस इज द अम्बिलिकल कार्ड अटैच रहता है, ठीक है. एंड अम्बिलिकल वेसल्स जो है, ये ब्रांचेज ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स ये एमनियन के अंदर से ये विजिबल होता है, रेडिएटिंग
दिख जाता है. एंड द मैटरनल सरफेस रफ एंड स्पंजी. दिस इज मैटरनल सरफेस रफ एंड स्पंजी, and due to the maternal blood it gives dull red color. And maternal surface mapped out into 15 to 20 some this polygonal shape का lobes are cotyledons. तो ये maternal surface में ये 15 to 20 lobes are cotyledons होते हैं. तो at term मतलब at term fetus form the 4/5 of the placenta. And mother sources में only decidobacillus and blood in the intervillous space are the maternal origin. Structures internally जो fetal aspect में है amniotic membrane and chorionic plate, and externally जो maternal aspect में है basal plate. और in between के बीच में intervillous space में stem villi and its branches और maternal blood उसमें रहता है. This is the structure. And this is the fetal side and this is the maternal side. तो fetal side में covering of the amnion and chorionic plate, and maternal side ये uterine wall है. maternal side में जो basal plate है वो है. and in between में intervillous space में villi and maternal blood है. And now we'll see the placenta function. तो function of the placenta transfer of nutrient and waste product. मतलब मदर से न्यूट्रिएंट लेके फीटस को देता है और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर की तरफ निकालता है. तो रिस्पायरेटरी फंक्शन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ द CO2. एक्सक्रीटरी यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन एक्सेट्रा excreted to the maternal blood. Nutritive food obtained and its nutrition from the maternal blood. And it produces or metabolizes hormones and enzymes necessary to the maintenance of the pregnancy. Pregnancy maintenance के लिए जो भी important हार्मोन है कुछ like HCG, HPL, estrogen, progesterone etc. And it's a barrier function. Barrier function it is placenta एक protective barrier to the fetus against noxious agent circulating maternal blood. अगर maternal blood में कुछ ऐसा चीज़ है जो फीटस के लिए नुकसानदायक है तो उसको प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है, उसको फीटस तक नहीं पहुंचने देता है. एंड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन तो फीटस एंड प्लेसेंटा कंटेन पैटर्नल डिटरमाइंड एंटीजेंस तो जो कि मदर के लिए फॉरेन है. उसके बावजूद भी नो एविडेंस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन. मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि इसकी वजह से प्लेसेंटा वहाँ पे बने ना या ना रहे. तो ये मेनली किसकी तरह से probably immunological protection by the placenta is there. Now we'll see the Ayurvedic part. Aprahar Jarayu गृहीत गर्भाणाम आर्तवाहानाम स्रोतसाम वर्तमान अवरुध्यन्ते. तो गृहीत गर्भाणाम गर्भधान होने के बाद गर्भवती होने के बाद जो आर्तव व स्रोत के मुख हैं वो गर्भ के द्वारा अवरोध हो जाते हैं. तस्माद गृहीत गर्भाणाम आर्तोम न दृश्यते. इसलिए गर्भवती होने के बाद या गर्भ धारण करने के बाद आर्तव दर्शन नहीं होता. ततस्त अध प्रतिहतम ऊर्ध्वम आगतम. जो वो नीचे था वो ऊपर की तरफ आ गया. अपरम चौपचीयमानम अप्रेत्य विधीयते. और वो अपरा निर्माण करता है. तो टीकाकार डल्लड़ ने भोज वाक्य को उद्धृत करते हुए बताया है कि रक्त से जरायु और रस से नाभि नाड़ी की उत्पत्ति होती है. क्योंकि भोज के कथन के अनुसार जो गर्भ होता है वो रस एवं रक्त दोनों का ही अवरोध करता है. जैसे आचार्य सुश्रुत ने बोला कि वो रक्तवाही को ही आर्तव को ही केवल वो अवरोध करता है. टीकागढ़ इंदु ने बताया है कि आहार परिणाम का भी अपरा निर्माण पे प्रभाव होता है. नाउ द नेक्स्ट लास्ट पार्ट प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी. तो प्लेसेंटा के साइज से पेट में बहुत वेरिएशंस होते हैं. तो यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ मेन में वन बाय वन. तो प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा या एसेसरी लोब. दिस इज़ द प्लेसेंटा एसेसरी लोब या सक्सेंचुरिएटा. मतलब जो कि कुछ एक या मोर स्मॉल लोब्स जैसे ये है
कॉटिलिडान जो मदर साइड में होता है तो 15 to 20 कॉटिलिडान वो जो ये मेन प्लेसेंटा है उससे इसकी मार्जिन से थोड़ा सा दूर कहीं पे भी ऐसे सिचुएटेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एसेसरी लोब। और इसमें जो ये वेसल्स होता है मेन प्लेसेंटा से उसमें कम्युनिकेट करते हैं। और एक कंडीशन होता है प्लेसेंटा स्पूरिया, प्लेसेंटा स्पूरिया जबकि ये कम्युनिकेट एब्सेंस ऑफ दिस कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल, दिस इज कंडीशन कॉल्ड द प्लेसेंटा स्पूरिया। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, जब आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद इस एसेसरी लोब की एक्सपल्सन होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद तब इससे पता चलता है कि हाँ ये एसेसरी लोब या प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा है। तो लोब जो एक्सपेल होगा या तो पूरे लोब के साथ इंटैक्ट लोब के साथ हो सकता है या लोब मिसिंग भी हो सकता है, या जो वेसल्स उसमें कम्युनिकेट कर रहे थे तो उसके टॉर्न एंड दिख सकते हैं। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वो जो लोब है वो अंदर में रह जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तो इट में लीड टू द पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड यूट्राइन सेप्सिस आर द पॉलिप फॉर्मेशन। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस। तो प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस इसका जो यहाँ जैसे बताया दो यहाँ पे देयर इज द स्मॉलर कोरियानिक प्लेट, दिस इज द कोरियानिक प्लेट, स्मॉलर कोरियानिक प्लेट दैन द बेसल प्लेट, दिस इज बेसल प्लेट। तो नॉर्मल कोरियानिक और बेसल प्लेट को सेम होना चाहिए, कोरियानिक प्लेट को यहाँ तक पूरा मार्जिन तक रीच होना चाहिए, मगर देयर इज द स्मॉलर कोरियानिक प्लेट। तो दैट्स वाई द मेम्ब्रेन ऑफ द एमनियन एंड कोरियन, ये एमनियन कोरियन मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड रोल्ड बैक अपॉन एंड फॉर्म ए रिंग लाइक structure like this। तो दिस इज द प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस। इसके टू टाइप्स है, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा मार्जिनेटा। तो सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, the fetal surface divided into central depressed zone surrounded by the thickened white ring which is usually complete. Ring is composed of double fold of amnion and chorion with the degenerated decidua vera and fibrin in between. तो लास्ट डायग्राम दैट वाज द डायग्राम ऑफ द circumvallate placenta and placenta marginata, thin fibrous ring is present at the margin of the chorionic plate where the fetal vessels appear to terminate। तो जो ये प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें देयर इज द इंक्रीज चांस ऑफ द एबॉर्शंस, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, growth retardation of the baby, preterm delivery, retained placenta, there may be chances of the hydorrhea gravidarum। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसी, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसी में क्या होता है कि ये अंडली लार्ज बहुत बड़ा प्लेसेंटा हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट दिस इज़ द ब्लास्टोसिस्ट जब है और दिस इज़ द यूट्रस का डेसिडुआ बैसिलस। तो जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है जो फीटल का कोरियन फ्रंडोसम जो कि डेसिडुआ बैसिलस से ओवरलाई कर रहा है विल लाई, दिस इज़ द कोरियन फ्रंडोसम, इसी से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। अगर इसके साथ साथ जो ये अदर पार्ट है कोरियन लिवी, अगर यहाँ से भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा, ये इनसाइड जो ओवम है ये पूरे चारों तरफ से प्लेसेंटा से कवर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा यूट्रस के प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स कि प्लेसेंटा लो लाइंग सिचुएशन है, या पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, या रिटेंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद, डिलीवरी ऑफ द फीटस के बाद प्लेसेंटा अंदर में ही रह जाता है, वो सेपरेट होकर बाहर नहीं निकलता है, दैट इज़ द रिटेन प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्लेसेंटा एक्रीटा इन क्रीटा पर क्रीटा। तो एबनॉर्मल डीप अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा थ्रू द एंडोमेट्रियम एंड इनटू द मायोमेट्रियम। जो मेनली प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है वो जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम और डेसिडो वहाँ तक, अगर उसके और डीप हो जाए प्लेसेंटा का एबनॉर्मल अटैचमेंट, लाइक नेक्स्ट लेयर मायोमेट्रियम देन पैरामेट्रियम, अगर मायोमेट्रियम तक भी हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड द प्लेसेंटा एक्रीटा। इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें हेमरेज, शॉक, इन्फेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, मतलब जो यूट्रस होता है वो इनसाइड आउट पूरा नीचे से बाहर निकल जाता है, मतलब अंदर की तरफ से वो बाहर आ जाता है। एंड प्लेसेंटा प्रीविया, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड
पार्शियली या कंप्लीटेड तो द लोअर सेगमेंट, नॉर्मल प्लेसेंटा से होना चाहिए इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट में, लेकिन अगर ये अपर सेगमेंट में ना हो कि लोअर सेगमेंट में, जैसे यहाँ पे है, ऐसे हो जाता कहीं पे, दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा प्रीविया। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया में एपीएच, एंटी पार्टम हिमरेज, वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, जो कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अप टू डिलीवरी कभी भी हो सकता है। तो डिलीवरी होने से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये दिस इज माय रेफरेंसेस। यहाँ पे सारा प्लेसेंटा आयुर्वेदिक, मॉडर्न एंड एबनॉर्मलिटीज़ कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel for the upcoming videos. Thank you.